पक्षी भी नहीं रहते पराये आशियानों में, तो हम इंसान होकर क्यों रहे किराए के मकानों में। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चंद्रेश अदाना एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज पूरे देश में कोरोना एक गंभीर समस्या बनी हुई है और पूरा देश इस बीमारी से जूझ रहा है। कोरोना की वजह से लगभग काम धंधे बंद होने की कगार पर हैं और लोग काफी परेशान भी हैं, अस्पताल भरे हुए हैं और ऑक्सीजन की कमी है। तो दोस्तों इस समय मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अपने घरों में ही रहें और मास्क कंपलसरी पहने, भीड़ भाड़ में जाने से अवॉइड करें और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें। हमारी गवर्नमेंट भी इस बीमारी के प्रति काफी सजग और सतर्क है। फिलहाल परिस्थितियों को देखते हुए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, अभी आप घर से बाहर ना निकलें और ना ही अननेसेसरी ट्रेवल करें। दोस्तों मैं भी प्लॉट से रिगार्डिंग वीडियो डालता रहता हूं, पर मुझे लगता है यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप साइट विजिट करें, अन्यथा अभी कुछ समय के लिए आप अवॉइड करें। दोस्तों जान है तो जहान है। और दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलता हूं वसुंधरा रियल प्रॉप की साइट पर, और जहां सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए गज के रेट है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी साइट की तरफ। दोस्तों साइट पर जाने से पहले मैं आपको सराउंडिंग एरिया के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी साइट के सराउंडिंग एरिया में क्या क्या डेवलप होने जा रहा। ब्रायन ट्रेसी के कोटेशन मुझे याद आती है कि संयोग या भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। इस पृथ्वी पर दो तरह के नियम, एक मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम, दूसरा प्रकृति द्वारा बनाए गए नियम। हो सकता है कि यदि आप मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम तोड़ते हैं तो शायद आप ना पकड़े जाएं। यदि आप रेड लाइट जंप कर देते हैं हो सकता है कि आप ना पकड़े जाएं, पर यदि प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो आपको इसका हर्जाना जरूर भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही एक यूनिवर्सल लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम का सिद्धांत। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यहां प्राइस बढ़ने के पीछे कुछ ऐसे रीजन है जो मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, आप यहां देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां डेवलप हो चुकी है और बहुत सारी कंपनियां यहां डेवलप होने जा रही हैं, जिनमें नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल है। दोस्तों उम्मीद है 2 साल के अंदर अंदर यहां 10 से 15 लाख वर्कर भी यहां आ जाना, जिसकी वजह से सराउंडिंग एरिया की प्रॉपर्टी के प्राइस भी बढ़ेंगे और यह एरिया हाई रेंटेड भी होगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर, जो कि हमारी साइड से महज 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि 6 लाइन एक्सप्रेसवे है। और आप यहाँ देख रहे होंगे ट्रैफिक चलता हुआ। कुछ लोग इसे KGP भी कहते हैं, कुछ लोग इसे KMP भी कहते हैं। KGP यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल, KMP कुंडली मानेसर पलवल। दोस्तों यहाँ से यदि आप पलवल जाना चाहें तो आप मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर पलवल जा सकते हैं, और यदि आप नोएडा जाना चाहें तो चंद मिनटों में आप नोएडा जा सकते हैं और यहां से आप गाजियाबाद भी जा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेकर आया हूं मंझावली, जहां फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जो कि ग्रेटर फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा के साथ कनेक्ट करने जा रहा, जिसकी वजह से हम चंद मिनटों में ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से सराउंडिंग एरिया की प्रॉपर्टी के प्राइस भी काफी बढ़ेंगे। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद यहां प्रॉपर्टी में अच्छा खासा बूम आ जाना, ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़ेंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी खुलेंगे और काफी इन्वेस्टर भी यहां आ जाना, जिसकी वजह से इस एरिया की प्रॉपर्टी के प्राइस में काफी बूम आ जाना। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी साइड पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 20 फीट 18 फीट के रोड है और आबादी के साथ लगती हुई हमारी अपनी ये साइड है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे 100 गज के प्लॉट की बाउंड्री का काम भी चल रहा, और जिस प्लॉट के मालिक है अवधेश जी, और मैं आपकी बात कराने जा रहा हूँ अवधेश जी से। तो अवधेश जी सर आप बताएंगे, ये प्लॉट आपका है? जी सर मेरा ही है। कितने गज का प्लॉट है सर? सर 100 गज का है। तो आपका बनाने का विचार है यहाँ? जी जी बिल्कुल बनाएंगे भी और रहेंगे भी। और क्या यहाँ किसी तरह की कोई असुविधा लगी हो आपको? नहीं सर बहुत बढ़िया लगा, पानी भी है, लाइट भी है, और चाहिए क्या दूसरा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों,
तो मैं नंदन जी से भी आग्रह करूंगा, वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आबादी के साथ लगती हुई हमारी अपनी ये साइड है। और दोस्तों, यदि फैसिलिटी की बात करें तो रहने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है वो तमाम सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है, पानी की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर कनेक्टिविटी है, हरियाणा रोडवेज और ऑटो की इजी सुविधा है। और यदि एजुकेशन की बात करें तो आप देखेंगे हमारी साइड के 500 मीटर के दायरे में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी अवेलेबल है और 2 किलोमीटर के दायरे में 20 छोटे बड़े प्राइवेट स्कूल भी अवेलेबल हैं, जो कि हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। और यदि मार्केट की बात करें तो नियर तिगाम बहुत बड़ी मार्केट है, जो कि एक जाना पहचाना नाम है। 3500 रुपए गज के रेट सुनकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी चल रहा होगा कि या तो पुअर लोकेशन होगी, या कोई चीटिंग, स्कैम, धोखाधड़ी या कोई फ्रॉड होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ना तो पुअर लोकेशन है और ना ही कोई चीटिंग, स्कैम या किसी प्रकार की धोखाधड़ी है। हमारी साइड आबादी के 100 मीटर के दायरे में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सराउंडिंग एरिया में काफी मकान बने हुए हैं और हम ऑलरेडी इस जमीन की रजिस्ट्री भी उठा चुके हैं। यदि आप हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं और सराउंडिंग एरिया में भी आप जांच पड़ताल कर सकते हैं और तहसील में भी आप हमारे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमें 50% पेमेंट देते हैं तो आप अपना मकान बनाकर रह सकते। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह सवाल भी चल रहा होगा कि हम इतने सस्ते प्लॉट क्यों देने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कोई भी यूट्यूबर आपको कभी नहीं बताएगा। आपको जो प्लॉट मिलता उसमें किसी मीडिएटर या ब्रोकर का भी कमीशन होता। कई बार तो यह बहुत अच्छा खासा कमीशन भी इंक्लूड होता, जिसकी वजह से आपको ओरिजिनल कॉस्ट नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, यहाँ बिल्कुल आप डायरेक्ट कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं, यानी बीच में कोई भी मीडिएटर या ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ओरिजिनल कॉस्ट में आपको यहाँ प्लॉट मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और दोस्तों, अब मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात का समापन करना चाहूंगा। तेरी इस दुनिया में ये अजीब मंजर क्यों है, कहीं जख्म तो कहीं पीठ पे खंजर क्यों है। सुना है कि तू हर जर्रे में रहता है, फिर कहीं जमीन पे कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। जब इस दुनिया के रहने वाले सारे बंदे तेरे हैं, तो फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। कहते हैं कि तू बनाता है सबका मुकद्दर, तो फिर कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।